हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं चुका नई वीडियो के साथ। इसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें हमें क्या करना है वो मैं बता दूं। उसमें हमें क्या करना है कि हमें दो आव्यूह दिए हैं, उनका हमें इनटू करना है। यानी कि मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था कि हमें क्या करना है इनटू। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम इनटू कैसे करते हैं। तो इसमें हमें एक्सरसाइज 3.2 में वही क्वेश्चन मिले हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ये क्वेश्चन दिया है, दो आव्यूह दिए हुए हैं, तो उनका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, उसमें ऐड किया था और हम माइनस करते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं दो आव्यूहों का गुणा भी करते हैं। तो आइए करते हैं। हमें पहला पार्ट जो है ये दिया हुआ है, इसका हमें जो है क्या करना है इनटू करना है। तो मैं आपको बताया है कि अगर समान कोटि के आव्यूह हैं तो उनका हमें गुणा कैसे करना है। ये कितने का 2/2 का, ये कितने का 2/2 का है। तो हमें ये याद रखना है कि समान कोटि के आव्यूह में कोई रूल नहीं लगता है। लेकिन अगर वो असमान कोटि का, यानी कि अगर ये 1/3 का और ये 3/1 का है, अगर ये 1/3 का होता और ये 3/1 का होता तो वो हमारा उसमें एक कंडीशन होती है, वो लगती है, वो रूल होता है। उसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो आइए इसे करते हैं। पहले ये क्या समान कोटि के हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया है हम क्या करते हैं कि पहली रो का गुणा करते हैं, पहले आव्यूह की पहली रो का गुणा करते हैं दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से हम उसका गुणा करते हैं। यानी कि पहले आव्यूह के पहली पंक्ति का हम गुणा करते हैं दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। क्या निकालने के लिए, a1 निकालने के लिए। यानी कि अगर यहाँ पर हमारा 2/2 का दोनों आव्यूह अगर समान कोटि के आव्यूह 2/2 के हैं या 3/3 का, तो जो हमें अगर 2/2 का है तो हमें आव्यूह किसका प्राप्त होगा 2/2 का। तो 2/2 के आव्यूह को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं a11, a12, a21 और a22। कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं 2/2 के आव्यूह को। तो अब हमें सबसे पहले a11 निकालने के लिए, जिसकी मैंने आपको पिछले वीडियो थे उसमें मैंने इसकी निकालने की ट्रिक भी बताई थी कि किसका गुणा करना है किसमें। जैसे मैं इसमें भी बता दूं, अगर हमें a11 निकालना है, इसमें हमें क्या निकालना है a11 निकालना है, तो हम क्या करते हैं जो हमारा पहला 1 होता है, जो हमारी पहली संख्या होती है, वो हमारी दर्शाती है पहले कॉलम को, जो हमें पहले आव्यूह को दर्शाती है। जो हमारा पहला 1 है वो दर्शाता है पहले आव्यूह को, और जो दूसरी संख्या होती है वो दर्शाती है दूसरे आव्यूह को। तो यहाँ लिखेंगे b। अब हमें क्या पहचान, इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम निकाल रहे हैं कि अगर हमें a11 निकालना है तो किस आव्यूह का गुणा किस रो से और किस कॉलम से करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि a11 निकालने के लिए पहली रो का दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से करते हैं। तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये एक ट्रिक है कि हम क्या करेंगे, जो पहला 1 होता है वो होता है a को दर्शाता है, यानी कि पहले कॉलम को, पहले आव्यूह को, और जो दूसरा 1 होता है वो दर्शाता है हमारे दूसरे आव्यूह को। तो अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर 1 है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है r1। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या लिखना है कॉलम 1। यानी कि हमें a11 निकालने के लिए हमारे जो पहली है ये हमारा क्या है, ये ij होता है। तो i किसको दर्शाता है रो को, और j पीछे वाला, तो j किसको दर्शाता है कॉलम को। तो हमारा जो पहला होता है वो a के लिए होता है और किसको दर्शाता है r को दर्शाता है। तो 1 है तो 1 हो जाएगा। यानी कि पहले आव्यूह के पहली रो, पहले आव्यूह के रो r1 क्या है ये हमारे, तो पहले आव्यूह की पहली रो का गुणा करना है दूसरे आव्यूह, b बोले तो दूसरा आव्यूह, c बोले तो कॉलम ये हमारा कॉलम कौन सा 1। यानी कि इससे आप पता कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आएगा। अगर हमें a11 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे कुछ लिख लेंगे, फिर हमें क्या करना है, जो पहला 1 है वो a को दर्शाता है, और जो ये पहला 1 होता है वो पहली जो संख्या होती है वो किसको दर्शाती है, रो को दर्शाती है। तो ये पहले आव्यूह की रो को दर्शा रही है। और कौन सी रो को, अगर यहाँ 1 है तो रो 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 है तो दूसरी रो हो जाएगी, अगर यहाँ पर 2 है तो दूसरा कॉलम हो जाएगा, 1 है तो पहला कॉलम हो जाएगा। और इसे आपको गुणा करना है, a11 निकालना है तो पहली रो का गुणा, पहले आव्यूह के पहली रो का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से करना। तो कैसे करते हैं, a का गुणा a से करेंगे, a का गुणा करेंगे a से। तो यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू a, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इनके बीच में हमें जो साइन आता है वही लगाना होता है, इनके बीच में हमें जो साइन आता है वही लगाना होता है। जैसे अगर यहाँ पर
इस b का गुणा करेंगे b के साथ, तो b इंटू बी, अब यहाँ साइन का लगाएंगे, कोई माइनस नहीं आ रहा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ही लगा होता है। यहाँ पर जो हम क्या लगाता है प्लस, अगर यहाँ पर कोई इंटू है b के इंटू में अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगा, लेकिन अभी हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएं। तो ये हमारा जो इतना पूरा जो ये क्या बन के आया है A11 निकल के। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये ट्रिक आपको समझ आई होगी कैसे पहले आव्यूह की पहली रो का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से करना है A11 निकालने के लिए। अब हम क्या निकालेंगे A12, ये आव्यूह निकालना है तो A12 निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा, तो ये कॉलम चेंज हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम A12 निकालेंगे तो पहले आव्यूह की पहली रो का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम से करना है, यानी कि हमारी जो रो है वो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। तो हमें कॉलम कौन सा ये वाला है, तो A का गुणा B के साथ, तो A इंटू माइनस बी, बी की जगह क्या दिया होगा माइनस बी, प्लस का प्लस। अगर यहाँ पर देखिए b का गुणा a के साथ, b का गुणा a के साथ, यहाँ पर कोई माइनस प्लस नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा वही रहेगा। तो ये क्वेश्चन में बंद कर देते हैं ऐसे। अब हमारा ये क्या निकल के आ चुका A12 निकल। उम्मीद है आपको जो ये ट्रिक है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप ऐसे करेंगे कि पहले A11 निकालने के लिए पहले रो का पहले कॉलम से, A12 निकालने के लिए पहले रो का दूसरी कॉलम से, इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगर आप बिगिनर यानी कि अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं या स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है A21 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा A21 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा R2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा C1 हो जाएगा। यानी कि आपको AR लिखना है और BC लिखना है। A क्या दर्शाता है आव्यूह को और R क्या दर्शाता है रो को। तो AR लिखने के बाद और BC लिखने के बाद फिर जो हमें पहले पर दिया वो R2 में लगा देंगे और जो बाद में दिया उसे कॉलम 1 में लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दूसरी रो, यानी कि A21 निकालने के लिए हम दूसरी रो का गुणा करेंगे पहले आव्यूह की दूसरी रो का और किसके दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, यानी कि इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो b का गुणा a के साथ, तो माइनस का b है, माइनस का b का गुणा किसके साथ करना है a के साथ, प्लस लगा देंगे। अब a का गुणा b के साथ, पहले इसका इसके साथ करते हैं, फिर अगर दूसरा तो इसको, ऐसा नहीं है कि पहले a का इसके साथ कर दिया फिर इसी का इसके साथ कर, नहीं, b का पहले a के साथ होगा फिर a का फिर b के साथ होगा। तो a इसी का b के साथ, a इंटू b हो जाएगा। अब हमें किसका करना है A22 निकाला, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अब हमें क्या करना है इसका गुणा इसके साथ करना है, C2 हो गया, दूसरे आव्यूह का कॉलम दूसरा होता है, क्या निकालना है A22 निकाल रहे हैं। माइनस के b का माइनस के b के साथ, तो माइनस का b इंटू करना है माइनस के b के साथ, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब a का गुणा a का, ऐसा नहीं है कि फिर a का गुणा इसके साथ करते हैं, b का b के साथ हो गया लाइन से, यानी कि पहला है तो कॉलम का पहला, दूसरा है तो कॉलम का भी दूसरा होना चाहिए। तो ये रो का दूसरा अक्षर है और ये कॉलम का भी दूसरे अक्षर से ही गुणा करना है। तो a का a के साथ a इंटू a। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आएगा, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आएगा। क्या इस ट्रिक से हमने जो निकाला ये अभी हमारा इंटू पूर्ण नहीं हुआ है, इससे हम क्या सीख रहे हैं इंटू यानी कि गुणा करना सीख रहे हैं। तो आइए करते हैं। अब हमें क्या निकालना है इसका आंसर निकाल लेना है। अब कैसे करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, ये a इंटू a क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं a स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ी जगह का मैं नीचे लिख लेते हैं सॉरी। अब यहाँ पर a इंटू a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b इंटू b करें b स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का a इंटू b, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a b हो जाएगा। अब प्लस लगाएंगे b a, तो a b को हम a भी लिख सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो माइनस का b a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a b, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा a भी आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब माइनस का b और माइनस 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 प्लस हो जाता है और b और b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर प्लस का प्लस हो जाएगा और a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। अभी हमारा पूर्ण नहीं हुआ अभी। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं माइनस का भी प्लस का भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का भी प्लस का भी ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा 0। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा 0। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो 1 था वो अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 1 उसका आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो a12 निकल के आया है वह 0 और a21 निकल के आया वो 0 और a22 है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि हमारे उम्मीद आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था वो अच्छे से समझ आया होगा। हमने क्या किया इसमें जो क्या करना सीखा इनटू करना सीखा। तो उम्मीद है आपको जो है आव्यूह का गुणा करना अच्छे से आ गया होगा। तब चलते हैं इसके पार्ट
2 पर। फ्रेंड्स ये हमारा मैंने अब ले लिया पार्ट 3। हमने जो पार्ट 2 मैंने आपको जो है मतलब वो थोड़ा सिंपल है तो आप उसको कर सकते हैं, आसानी से उसे कर सकते हैं। ये अब हम क्या करने वाले हैं, इसका पार्ट 3 हम करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अब मैंने आपको क्या बताया है, अगर दो आव्यूह हैं, अगर वो समान कोटि के तो हमें उसमें कोई भी रूल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका हम जो है डायरेक्ट इनटू कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या है, ये हमें कितने 2/2 का दिया हुआ है एंड ये हमें दिया हुआ है 2/3 का। ये हमें किसका दिया हुआ है, 2/3 का, यानी कि इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। मैंने आपको क्या बताया है, ये है हमारे असमान कोटि के आव्यूह का गुणा करना हम इसमें सीखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट 3 भी है और ये हमारा क्या है, असमान कोटि के आव्यूह का गुणा। असमान कोटि यानी कि ये वाला कोटि और ये वाला कोटि, इनका गुणा हम कैसे करते हैं। इसमें हमारा एक रूल लगता है, वो क्या होता है, हमें किसी भी आव्यूह का, किन्हीं भी दो आव्यूह का गुणा हम तभी कर सकते हैं जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या यानी कि C1 और C2, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के रो की संख्या यानी कि दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तभी हम जो है उनका गुणा कर सकते हैं, यानी कि तभी उन दो आव्यूहों का गुणा संभव है। उम्मीद है आपको समझ आएगा। जैसे हमें क्या करना है, इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, रो को लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, कॉलम को। यानी कि जो हमारा कॉलम की संख्या, पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह के रो की संख्या, दूसरे आव्यूह के रो पहले कब लिखते हैं हम कोटि में, पहले लिखते हैं, दूसरे आव्यूह के रो की संख्या जो समान होनी चाहिए। तो ये हमारा समान मिल रहा है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, ये आपको याद रखना। जब तक हमारा ये नहीं मिल रहा है तब तक हमें उन दोनों आव्यूहों का गुणा नहीं करना है, उन दोनों आव्यूहों का गुणा नहीं हो सकता है। तो ये हमें ये याद रखना है क्या, कि पहले आव्यूह, पहला आव्यूह ये है हमारा, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या यानी कि कॉलम की संख्या, इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम और दो कॉलम, और दूसरे आव्यूह के रो की संख्या यानी कि दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, दूसरे आव्यूह कितने पंक्तियां, एक रो दूसरी रो, यानी कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के अगर रो की संख्या बराबर है तो हम उनका गुणा कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनका जो मल्टीप्लाई है वो कर सकते हैं। और फिर हमें ये भी याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं कि हमारा इनटू करने पर, अगर हमारा समान कोटि का होता तो हमारा इनटू करने पर किसका प्राप्त होता, 2/2 का ही प्राप्त होता। लेकिन अगर यहाँ पर ये असमान कोटि का है तो इसमें हमें किसका प्राप्त होगा, इसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो हमें कैसे पता करना है, यहाँ पर जो पहला जो हमने ये दोनों तो हमारे जो है बचे, यानी कि पहले तो हमें आव्यूह है, दो आव्यूह दिए हुए हैं, उनकी हमें सबसे पहले कोटि लिख लेनी है, उनकी हमें कोटि लिख लेनी है। जैसे मैंने इन दोनों की कोटि लिख ली है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, कोटि में पहले हम लिखते हैं रो की संख्या को, दूसरे में लिखते हैं कॉलम की संख्या को। दूसरे में पहले रो की संख्या लिखी, फिर हमें कॉलम की संख्या लिखी। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो पीछे वाली संख्या, पहले आव्यूह की कोटि में पीछे वाली संख्या और दूसरे आव्यूह की कोटि में आगे वाली संख्या अगर समान है, अगर समान है तो हम उसका गुणा कर सकते हैं। और बाकी जो दोनों कोटि बची, कौन सी, एक तो ये बचा 2 और दूसरा क्या बचा 3, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 2/3 है तो हमारा जो आव्यूह बनेगा वो बनेगा 2/3 का। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आव्यूह किसका बनेगा, 2/3 का बनेगा। कैसे, हमें पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या, पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह के रो की संख्या ये बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा आव्यूह का गुणा संभव है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी बराबर। अब इन दोनों को हमें छुपा देना है, यानी कि ये दोनों हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या, पहले आव्यूह की रो बची और दूसरे आव्यूह की ये कॉलम बचा। तो यानी कि हमारा जो गुणा करने पर आव्यूह बनेगा, पहले आव्यूह रो कितनी है, 2 है और इसका कॉलम कितना, 3 है, यानी कि गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2/3 का आव्यूह प्राप्त होगा, यानी कि उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आपको ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए आप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले रो का, यानी कि अब पहले हम लिख लेंगे 2/3 का आव्यूह। यहाँ पर 2/3 का आव्यूह कैसा बनता है, A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23। ये क्या हमारा 2/3 का आव्यूह है। ये कितना हमारा 2/3 का आव्यूह। तो मैंने आपको जैसे पिछले पार्ट में बताया, क्या पहले जो इसका पार्ट है उसमें क्या बताया था, हमें ट्रिक क्या होती है हमारी, A11 निकालना है हमें। तो जो पहला होता है
जो ये 1 होता है वो किसको दर्शाता है, पहले अवयव को, जो बी दूसरा होता है वो दर्शाता है दूसरे अवयव को। अब किसको दर्शाता है, जो पहला है वो दर्शाता है रो को और जो दूसरा वो दर्शाता है कॉलम को। अब ये क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे हम गुणा कब करते हैं, हम कैसे गुणा करते हैं कि अगर हमें A11 निकालना है तो पहले अवयव की पहली रो का गुणा दूसरे अवयव के पहले कॉलम से करते हैं। तो आप इसमें जो है 100% कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इनको करने के लिए। तो अगर आप ऐसे कर चुके हैं तो आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं कि किस रो का गुणा किस कॉलम से करना है। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है AR और BC। अब A क्या हमारा पहला अवयव है और B क्या हमारा दूसरा अवयव है। अब हमें क्या करना है, रो। अब ये R क्या है हमारी, यानी कि रो, और C क्या हमारा दूसरे अवयव का कॉलम, B है तो यानी दूसरा और C है तो कॉलम। अब अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे R1 लिख देना, पीछे अगर पीछे वाली संख्या 1 है तो यहाँ पर C1 लिख देना। यानी कि अगर हमें A11 निकालना है तो हम पहले अवयव की R1 यानी कि पहले अवयव R1 ये है, इसका गुणा हम करेंगे दूसरे अवयव के C1 से, दूसरे अवयव के C1 से हमें गुणा करना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। अब इसका गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, मैंने क्या कहा था कि रो है और ये कॉलम है, तो रो के पहले अक्षर का, रो का पहला अक्षर क्या है, ये है, कॉलम का पहला अक्षर क्या है, ये है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, ना कि इसका इसके साथ करना है। पहले अक्षर को पहले अक्षर के साथ, दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ करना है। तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इतना ही नहीं छोड़ना, अभी हमारा A11 नहीं निकलना है, अब हमें ये भी बचा है तो -2 का। अब यहाँ पर क्या लगता है, प्लस लगता है, ये हमारे पास प्लस लगता ही है, लेकिन अगर यहाँ संख्या कोई माइनस में है तो हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे क्या है -2। अभी यहाँ पर हम कोष्टक में लिख लेते हैं, बाद में माइनस कर लेंगे। तो इनटू किससे करना है, 2 से। दूसरा है रो का दूसरा अक्षर है तो कॉलम का भी दूसरे अक्षर से करें, 2 से × हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब हमारा जो A11 निकल के आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, A12 निकालना है। 2/3 का भी बनाना तो A12, मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पर हम 2 लिख देंगे तो यहाँ पर कॉलम कौन सा हो जाएगा, दूसरा। पीछे वाली संख्या कॉलम को दर्शाती है तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम A12 निकालें तो पहले अवयव के रो 1 का गुणा पहली रो का गुणा दूसरे अवयव के दूसरे कॉलम से करेंगे। तो रो तो हमारी पहली है, अब हम गुणा किससे करना है, इससे करना है दूसरे कॉलम से। तो A12 निकालने के लिए तो पहले अक्षर का पहले अक्षर के साथ तो 1 × 2, थोड़ा गैप देके लिखना है, तो 1 × 2 करेंगे। अब -2 का यहाँ पे प्लस लगता है हमारा, -2 का किसके साथ करना है, 3 के साथ, -2 का 3 के साथ करना है। अब हमें यहाँ पर क्या निकाला, A13 निकालना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमारे ये दो है, दोनों का गुणा हो गया तो हमें यहाँ पर समाप्त है। अगर यहाँ पर 3 होते, यहाँ पर 3 होते, यहाँ पर भी 3 होते तो तीसरे अवयव का गुणा तीसरे के साथ और इसी में हम प्लस कर देते, जो कि हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर प्लस नहीं लगाना है। अब यहाँ पर जो अब हम क्या निकाला, A13 निकाला, क्योंकि हमारा जो है ये पूरा हो चुका है। 2 अवयव थे, इसमें भी 2 अवयव थे, ये दोनों कंप्लीट कर लिया हमने, यानी कि हमारा A11 तो A12 हमारा जो है ये हो चुका है। A11 ये है, A12 ये। अब हमें क्या निकाला, A13 तो 3, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम की संख्या क्या आ जाएगी, तीसरी। तो यानी कि पहली रो का गुणा तीसरे कॉलम के साथ, तो पहली रो का गुणा दूसरे अवयव के तीसरे कॉलम के साथ करेंगे। तो पहले अक्षर का गुणा पहले अक्षर, यानी पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ करेंगे। तो 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे। तो मैं थोड़ा नीचे लिख ले रहा हूँ, ब्लैक से लिखते हैं हम। 1 का गुणा करेंगे हम 3 के साथ, 1 का गुणा 3 के साथ, 1 का 3 के साथ। अब हमें A13 पूरा निकालना है, तो अभी हमारे पास दूसरा अक्षर भी है, पूरी रो का गुणा करना है और पूरे कॉलम का करना है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले अवयव का पहले अवयव से कर दिया बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जितने भी अक्षर, अगर यहाँ पर 3 अक्षर है रो में तो 3 अक्षर का, और यहाँ पर भी 3 अक्षर ही होंगे। अगर यहाँ 3 अक्षर है रो में 3 अक्षर है तो कॉलम में भी 3 अक्षर ही होंगे, यानी 3 अवयव ही होंगे। तो तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से यहाँ प्लस कर देंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर 2 ही है तो सिर्फ हम 2 को प्लस करेंगे। तो यहाँ 2 है और -2 का माइनस के साथ यहाँ प्लस लगाते हैं। -2 का किसके साथ करना है, 1 के साथ। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A21 निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा। तो यहाँ R बदल जाएगा, ये रो दूसरी हो जाएगी और कॉलम कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यानी कि A21 निकालने के लिए हमें पहले अवयव की दूसरी रो, पहली अवयव दूसरी रो कौन सी, हमें जैसे दिख रहा है पहले अवयव दूसरी रो ये है, और B का C1 यानी कि A21 निकालने के लिए दूसरे अवयव का C1 यानी कि कॉलम 1 ये हमारा, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे A21 निकालने के लिए। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे, 2 का 1 के साथ, पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, तो 2 × 1 और प्लस लगाएंगे
3 का गुणा करेंगे 2 के साथ। अब आपको समझ आ गया हो तो अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए। अब हमारे ये पूरा उसका 2 अवयव थे, दोनों अवयव का कर लिया, 3 होते तो प्लस लगाते और तीसरे का तीसरे के साथ गुणा कर लेते। अब 2 का 2 के साथ, अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, a2 निकालना, तो अब हमें ये तो समझ आ ही गया होगा कि क्यों कर रहे हैं, दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ कर रहे हैं। 2 का 2 पहले अवयव का पहले अवयव के साथ प्लस लगाएंगे, पहले अवयव का सॉरी दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, तो 3 × 3 हो जाएगा। अब 2 का 3 के साथ 2 × 3, अब ये क्या निकालना है, 8 2 3 निकालना है। कैसे, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यानी कि पहले अवयव की दूसरी रो का गुणा 8 2 3 निकालने के लिए पहले अवयव की दूसरी रो और दूसरे अवयव का तीसरा कॉलम हमें इनटू करना है, यहाँ प्लस लग जाएगा और 3 का 1 के साथ, तो 3 × 1। इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी है कि इससे आप जो है आसानी से पता कर सकते हैं कि किस रो का गुणा किस कॉलम में करना है। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो अब करते हैं हम इसके आगे सॉल्व, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, 1 प्लस माइनस का 2 और 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाए तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, थोड़ा गैप देना 2, अब माइनस का 2 और ये 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 एंड ये क्या है माइनस का 2 और 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब ये क्या है 2 प्लस 2 3 जा 6 2 2 जा 4, इसके नीचे लिखते जाना है, जो इसके नीचे उसको इसके नीचे, ये इसके नीचे लिखते जाना है, और 3 3 जा 9, तो इसमें से ऐड कर देना है, 2 3 जा 6 हो जाएगा प्लस 3 × 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ये आपको उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा। अगर आपने ये बना लिया, अगर आपने इस ट्रिक से ये बना लिया तो आपको जो है जो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हम क्या कर रहे हैं, आसमान कोटि के अवयव का गुणा कर रहे हैं, किससे, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 से। तो आपको जो है ये समझ आ रहा होगा कि हमें कैसे करना है। अब इसका आंसर निकालेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर, तो माइनस का 3, अब माइनस का 4, 6 में से 2 गया माइनस का 4, 3 में से 2 गया 1 बचेगा यहाँ पर, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड ये 9 और 4 कितना होता है हमारे पास 13 होता है, और 6 और 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो उम्मीद है आपको जो ये समझ आया होगा। अब हमारा मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे कि हमारा किस कोटि का अवयव बनेगा, गुणा करने पर किस कोटि का अवयव बनेगा वो कैसे पता करना है कि हमारा जो कॉलम है पहले अवयव, और आपको ये याद रखना है कि पहले अवयव का पहला कॉलम, तो पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा जो असमान कोटि के गुणा संभव है। और फिर हमें पता कैसे करना है कि गुणा करने पर क्या है, तो कोटि में हमारा जो कॉलम छिप जाएगा पहले का दूसरे का रो छिप जाएगा, तो जो बचेगा ये तो हम छिप गए, हमारा क्या बचेगा 2 बचा, यानी कि रो 2 होंगी और कॉलम 3 होंगे, यानी कि 2/3 का हमारा जो गुणा करने पर हमारा अवयव क्या बनेगा 2/3 का बनेगा। ये आपको याद रखना है, ऐसे हमें जो पता करना। तो मैंने आपको इसमें 3 से 4 ट्रिक बता दी है, कौन सी, एक अवयव निकालने की, एक जो है ये निकालने की, एंड मैंने और भी बता दी आपको कि हमें कैसे करना। आपको जो अब हमारा आंसर क्या आ चुका, ये आ चुका हमारा आंसर 2/3 का, यानी कि जो ये अवयव वो किसका बना है 2/3 का, जो हमारा अवयव प्राप्त हो चुका है ये 2/3 का, तो हमारा 2/3 का अवयव जो हमें प्राप्त हो चुका है। कब, जब हमने इन दोनों का इनटू किया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आया तो एक कमेंट जरूर छोड़ें कि हाँ हमें समझ आया। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि जो इसके बाकी के पार्ट बचे 3 तक हमने यहाँ कर लिए, और जो बाकी के पार्ट है उसे हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद जय भारत।